हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। यही वीडियो रे आमे ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन रो टीजीटी एसएसटी कंटेंट मेथोडोलॉजी एवं सब्जेक्ट कंटेंट रो सेकंड पार्ट विषय डिस्कस करिवा। फर्स्ट पार्ट रे आमे 2018 पेपर रो 25 टा क्वेश्चन डिस्कस करले सब्जेक्ट कंटेंट मेथोडोलॉजी रो। ई पार्ट रे आमे 26 रु 50 पर्यंत डिस्कस करिवा, तापर 51 रु 75 थर्ड पार्ट रे एवं 75 रु 100 फोर्थ पार्ट रे डिस्कस करिवा। एमती पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन एथिपाई करूची बिकॉज पार्ट बाय पार्ट डिस्कशन कले आमे डिटेल्स रे जिंस गुडा डिस्कस करि परिवा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आम अप टू 25 कंप्लीट करथिले एवं 25 रो आंसर थिला ग्रिड रेफरेंस रे ईस्टिंग्स एवं नॉर्थिंग्स को देखा जाए एमती फिगर आम डिस्कस करथिले। एटे नॉर्थ साइड था, एटे ईस्ट साइड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन ला नेम द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रो 5टा परमानेंट मेंबर किए किए? फ्रांस, चाइना, सोवियत यूनियन बा यूएसएसआर, यूके एंड यूएस। तो दिस इज द आंसर। बाकी गुड़ा भूल बिकॉज जर्मनी नुह, देन रिपब्लिक ऑफ इंडिया नुह एवं ऑस्ट्रेलिया नुह। तो दिस इज ओनली द आंसर। तो आप एमती मन रखिपारे यूएस, यूके, यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस एमती आप मन रखिपारे। 26 आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट 27 को स्कोलास्टिक एरियाज कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्किल। फर्स्ट ऑप्शन लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यू। नो, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज it will be work education, not communication skill. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन रे विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट दीजिए किंतु डिसिप्लिन ऐड कर दीजिए, से सेकंड भी भूल। लाइफ स्किल, वर्क एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दीजिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट वन इज लाइफ स्किल, वर्क एजुकेशन, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एंड एटीट्यूड एंड वैल्यू। ये चार्टा जिन को लेकिन को स्कोलास्टिक एरिया गुड़ाक कंटेंट डेवलप करा जाए। तो 27 क्वेश्चन आंसर जानी पारे आपण। लाइफ स्किल, वर्क एजुकेशन, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यू आर द को स्कोलास्टिक एरिया। Next is 28th question. Salinity is commonly measured as the amount of salt in gram dissolved in sea water per 1000 gram. Salinity पे 1000 ग्राम माने 1 kg निया जाए। salinity को 1 kg रे ताको मेजर करा जाए। एवं आपण माने जानि नॉर्मल salinity 3.3 सॉरी 35 हुए 35 पर क्यूबिक सेंटीमीटर हुए। सो दिस इज आंसर विल बी 1000 ग्राम माने 1 kg। नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन रे कही डैश रो अध्ययन को पेट्रोलियम भूविज्ञान रो प्रधान गुरुत्व भाव ग्रहण करा जाए, कारण विश्व हाइड्रोकार्बन संग्रह रो प्राय 50% यही व्यवस्था माध्यम दे बाहर करा जाए, एंड दैट इज कार्स्ट टोपोग्राफी। दिस इज वेरी सिंपल ज्योग्राफिक क्वेश्चन किंतु ओडिया रे देछि, आपण कंफ्यूज हे परिबे किंतु दिस इज कार्स्ट टोपोग्राफी। हाइड्रोकार्बन विषय कही कास्ट टोपोग्राफी अध्ययन पेट्रोलियम भूविज्ञान को प्रधान गुरुत्व ग्रहण करा जाए बिकॉज कास्ट टोपोग्राफी दिस इज माने स्पेलिंग भूल अच्छी। कास्ट टोपोग्राफी माने जो आम मेनली कैल्शियम कार्बोनेट रो जो लेयर गुड़ाक था माटी तले से विषय डिस्कसन करता। तो ज्योग्राफी रे एटा अच्छी लैंडफॉर्म रे आप ज्योग्राफी सीरीज आप देखिपारे जीसीएस लर्निंग रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो ये हेनी एटिमोलॉजी, स्पिलियोथर्म्स एंड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल हेनी, ये दुटा भी हेनी। आंसर विल बी ओब्वियसली टोपोग्राफी बिकॉज आम तल को माटी खोलले सीना पेट्रोल आमको मिलिबो। सो दिस विल बी द आंसर ओब्वियसली। दिस इज जनरल नॉलेज क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट देखंतु ट्रेडिशनल स्कूल, एनरिचिंग स्कूल, एम्पायरिंग स्कूल देछि। तो ये जो तीनटा जाक अच्छी या मोस्ट एप्रोप्रिएट एग्जांपल कौन हम? रैंकिंग इंडिविजुअल, ग्रेडिंग, गिविंग ग्रेड, सेल्फ असेसमेंट बेस्ड। ना, दिस इज नॉट करेक्ट। अचीव, एकेडमिक फोकस्ड, ऑल राउंड, आइडेंटिफाइंग पर्सनालिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो जोड़ा ट्रेडिशनल स्कूल थिला और एम्पायरिंग स्कूल थिला से टीचर सेंटर थिला। टीचर सेंटर ट्रेडिशनल स्कूल, एनरिचिंग स्कूल इज स्टूडेंट सेंटर एंड एम्पावरिंग स्कूल इज एक्सपीरियंस सेंटर। एटा आपण मन रखिपारे। यार भी डिटेल्स रे हमें डिस्कस करवा पेडागोजी सीरीज रे, से आम जापर एजुकेशन एंड पेडागोजी सीरीज रे। तो दिस इज द आंसर। आगुरु टीचर सेंटर थिला माने टीचर जहाँ कहले स्टूडेंट को सब मानिया को पड़ुला, किंतु एबे एनरिचिंग स्कूल माने स्टूडेंट मानकर भी इंपोर्टेंस रहउची स्कूल रे, स्टूडेंट मानकर भी सुना जाउची। एवं एम्पावरिंग स्कूल रे एक्सपीरियंस को बेसिस बा सेंटर रे रखा जाए। सो दिस इज द 30th क्वेश्चन। डिसिप्लिन एगुड़ाक भी हेनी। देन 31th क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इन इंडिया? इंडिया रे सेल्फ रिलायंट ओनली एंड ओनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लीदर, पेपर, आयरन स्टील नुह,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इन इंडिया. बाकी सब आमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिया पड़े किंतु टेक्सटाइल पे आमको कौन सी जिन इंपोर्ट करिया पड़े ना. सो दिस इज ओनली द सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इन इंडिया. देन 32 क्वेश्चन नंबर 32 which is the year of the great depression in India. इंडिया रे 1929 रे ग्रेट डिप्रेशन हेतिला. अलगा जगह रे भी हेतिला किंतु ग्रेट डिप्रेशन रो प्रभाव टा इंडिया रे 1929 रे पड़िदिला. नेक्स्ट इज मदर डेयरी वाज सेट अप इन 1974 अंडर ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम. आपण जानथिबे जे अमूल वर्गीज कुरियन अमूल जनक तांको वर्गीज कुरियन को अमूल जनक कहा जाए. सो ऑपरेशन फ्लड अंडर रे मदर डेयरी सेटअप कराइतला गुजरात रो आनंद शहर रे. This is the details about this topic. Then 34th question. 34th question is each education a process or product? Obviously, education is a process. It is not a product. Outcome product माने outcome. Outcome रे हमें गोटे भलो सिटीजन ही परिबा, गोटे एम्पावर्ड सिटीजन या फिर नॉलेजेस पर्सन ही परिबा. किंतु तापे हमको एजुकेशन दरकार. तो ऑब्वियसली एजुकेशन गोटे प्रोसेस हबो. गोटे नॉर्मल मनीष अछि, गोटे चाइल्ड अछि, ताको हमको जॉब पाया ताको एबल करिया हमको कौन ताको करिया पड़िबो, ताको हमको एजुकेशन देवा पड़िबो. दैट्स व्हाई एजुकेशन इज ए प्रोसेस एंड अचीवमेंट विल बी द प्रोडक्ट. अचीवमेंट ऑफ ए जॉब और सपोज मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कौन सी भी जॉब ओएवीएस आपण क्रैक कले कि ओएस हेले, दैट विल बी व्हाट प्रोडक्ट. तो तापे एजुकेशन दरकार. तो एजुकेशन इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 35th. Who said revolt of 1857 was the reaction of the feudal against capitalism? तो एटा कहितिले एमएन रॉय की सोशलिस्ट थिले. सो ही सेड revolt of 1857 was the reaction of feudal against capitalism. Next is 36th number question. एथिरे कहिछि plate tectonics theory explains that dash of the earth is divided into a couple of zones of plates that moves around across the earth surface relative to each other like a slab. माने कोडा अर्थ रे स्लैब हिसाब रे अछि. तो ऑब्वियसली लिथोस्फीयर, कारण लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोली हमें कहू. तो एंड वी नो द 12टा मेजर एवं 20 रो अधिक माइनर प्लेट्स अछि. तो द आंसर विल बी लिथोस्फीयर. लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमें ताको कहू. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. पीपल आर रेफर्ड टू एज रिसोर्स एज पर देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं. रिच को खाली एमती नुह रिच रिसोर्स पुअर पीपुल पे बेसी बड़ रिसोर्स कहीं से ही मेन जिन गुड़ा करती. जो लेबर डेली वर्कर से ही से कम करती. तो रिच पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड मैटर करूनी. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नो इट इज ऑल्सो नॉट मैंने यहाँ भी मैटर करनी कहीं जो मैंने अनस्किल्ड लेबर भी तो आम देशर डेवलपमेंट करना नहीं. से भी डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होला या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कम कर. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हेनी. आइडियोलॉजिकल व्यू एथिरे भी हेनी बिकज आइडियोलॉजी जहाँ भी हो सेटा मैटर करनी. पीपुल रिसोर्स ना नुह जेकोसी आइडियोलॉजी हेले भी लोक रिसोर्स हो पारे. तो आंसर विल बी प्रोडक्टिव स्किल जार बेसिस से बेटर माने रिसोर्स हो पार. नेक्स्ट 38th क्वेश्चन कही राइस जूट सुगर केन एक्सेट्रा आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेट फार्मिंग. एगुड़ाक पानी दरकार. दिस इज वेट फार्मिंग. पानी ना एगुड़ाक हो पार ना. क्लियर. नाउ कॉटन इज मेजरली ग्रोन एज खरीफ क्रॉप. प्लांटेशन नुह रबी नुह नेचुरल वेजिटेशन तो सबकि. तो नेचुरल वेजिटेशन ऑब्वियसली आंसर हेनी. आंसर हम खरीफ क्रॉप. कॉटन को खरीफ क्रॉप हिसाब से मेजर पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो करा जाए. देन नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीपोड ऑफ दिल्ली. दिल्ली रो एंटीपोड कौन. एंटीपोड माने फर्स्ट कौन. तो दिस इज ग्लोब. एंटीपोड मानला गोटे जगार एक्जाक्टली पछपटे जो जो जगह थी ताकू से जगार एंटीपोड कह. तो दिल्ली ये अच्छी. तो ग्लोबर पूरा पछपटे माने तार बैक साइड रे एक्जाक्टली से ही पॉइंट रे को जगह अच्छी. तो दैट इज चिली रो गोटे सिटी अच्छी. से आंसर विल बी चिली. एंटीपोड ऑफ दिल्ली विल बी चिली. माने एठी जदि आपण गोटे कौन सी गोटे पेन बा किसी गोटे पसैले पूरा एक्जाक्टली चिली रे ही बाहर. तो एक्जाक्टली पूरा पछपटे अर्थ रो अपोजिट साइड रे पूरा चिली अच्छी. दिल्ली अपोजिट साइड रे चिली अच्छी. सो दैट्स व्हाई इट इज द एंटीपोड. नेक्स्ट इज 41 मीन्स 41th क्वेश्चन इज कोल मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स आर व्हाट. दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. साइक्लिक नुह रिन्यूएबल नुह सॉइल रिसोर्स नुह. सॉइल रिसोर्स बिल्कुल हेनी. जनरल नॉलेज क्वेश्चन. साइकिल से आम साइकिल करें. सो साइक्लिक रिसोर्स से नुह रिन्यू भी करें. दैट्स व्हाई दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 42. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉमनली नोन एज पंचायती राज. एटा समस्त जानते. तालुक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नॉन इलेक्टेड बॉडी हम ना. आंसर विल बी पंचायती राज. 43.
सेल्फ अवेयरनेस प्रोब्लेम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर लाइफ स्किल एगुड़ाक लाइफ स्किल वर्क एजुकेशन नुह को करिकुलर एक्टिविटी नुह और एटीट्यूड वैल्यू नुह दीज आर लाइफ स्किल सेल्फ अवेयर आपन हेबे पर्सनल प्रॉब्लम माने सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम गुड़ाक आप सॉल्व करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग आप एबिलिटी रहिबो तो ऑब्वियसली दिस आर लाइफ स्किल ऑफ यू आपन यदि सब करेंगे तो दिस इज योर लाइफ स्किल द आंसर विल बी लाइफ स्किल क्वेश्चन नंबर 44 अंत्योदय अन्ना योजना एंड अन्नपूर्ण स्कीम दिस इज पीडीएस सिस्टम जना पड़ुची ऑब्वियसली जे अन्न माने हला चावल तो पीडीएस रे ही चावल दाली गुड़ाक बंटा जाए बाकी फूड प्रोडक्शन टू फॉर पुअर हेनी मिड डे मिल स्कीम हेनी फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन टेम्पल्स हेनी दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माने समस्त को दि जाए अंत्योदय जना पड़ी ये वर्ड रे आप जानीपे दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया कोडा इंडिया रे फंडामेंटल राइट नुह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is not a fundamental right in India बाकी freedom of speech freedom of against exploitation cultural and educational right एगुड़ा fundamental right किंतु constitutional amendment right आम पाखरे नहीं एटा खाली parliament करि परिबो आमे करि परिबा नहीं question number 46 what does UNESCO stand for UNESCO रो full form कोन UNESCO रो full form हला United Nation Educational Scientific and Cultural Organization social नुह कि C for civil नुह कि United Nations Environment no this is for education educational scientific and cultural organization this is UNESCO so this fourth option is the correct one next is 47 what is the India's system of government India's system of government is multi party system because बहुत सारा पार्टी था आपन जानथिबे एनडीए रे बीजेपी अछि देन बीजेपी कांग्रेस एमती बहुत सारा पार्टी अछंती तृणमूल कांग्रेस अछि देन आम ओडिसा रे बीजेडी अछि एमती बहुत सारा पार्टी अच्छा तो इंडिया इज ए इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम क्वेश्चन नंबर 48 जर्मनी इन्वेडिंग डैश वाज व्हाट इनिशिएटेड द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार तो जर्मनी इन्वेट कला पोलैंड को इन्वेट कर सारा पर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता सो दिस इज द थिंग तो बहुत सारा क्वेश्चन वर्ल्ड माने वर्ल्ड हिस्ट्री ऊपर अच्छी तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे गोटे आम सेपरेट सीरीज नहीं कि आसवा ओएवीएस स्पेशल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू बैंक्स अंडरस्टैंड बाय डेट ट्रैप माने कौन डेट ट्रैप माने हला जदि गोटे बैंक इनएबिलिटी टू रिपे क्रेडिट लोन जो लोन नहीं से माने यदि आउ फेरई पारिबार कैपेसिटी नहीं बा फेरई पारिबे नहीं ताहले आमे कहि परिबा जे बैंकटा डेट ट्रैप रे फसी जाइछि they are unable to repay the loan insufficient fund in account एटा होवनी account रे insufficient fund थिले एमति न जे आपण डेट ट्रैप रे फसी जिवे lack of supporting document to avail loan नथिले भी आपण डेट ट्रैप रे फसीबेनी inaccurate information provided बैंक एटा भी न तो जदि आपण रिपे करि परिबे नाही देन आपण डेट ट्रैप रे अछंती बोली जणा पड़ियो ना बैंकटा नॉट आपण बैंक इज इन द डेट ट्रैप देन एक्चुअली लोक मैंने भी डेट ट्रैप रे फसंती जदि मनी लेंडर तो लोन नियंती एवं तांको फेरे पारंतिनी एवं से लोन को फेरे पाए तांको आउट थे लोन नेबाक पड़े तो दिस इज इकोनॉमिक क्लास 10th इकोनॉमिक्स रे विषय डिटेल्स रे मु ऑलरेडी पढ़ाई सारी आपण प्लेलिस्ट रे देखि पारिबे अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेट ट्रैप नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज of this part next part रे पुनी टोटल 100 टा क्वेश्चन अछि फर्स्ट पार्ट रे हम 25 टा क्वेश्चन डिस्कस करथले ए पार्ट रे 25 नेक्स्ट आउ 25 एवं तापरे 75 टू 100 25 क्वेश्चन फोर्थ पार्ट रे डिस्कस करिवा तो लास्ट क्वेश्चन हला which of these is not a measure for improving performance of public sector and which of these is not a measure माने measure नुह not a measure for improving public sector enterprise रा performance को improve करिया पय कोडा measure नुह the price policy of the public sector undertaking should aim at improving the profitability of the public undertaking yes तार एम रहिबा कथा जे केमती लोकंकर पब्लिक अंडरटेकिंग रो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हबो नेक्स्ट पब्लिक एंटरप्राइज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सजेशन देखंतु पॉलिटिकल सजेशन अछि तो पॉलिटिकल सजेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो एटा ऑब्वियसली गलत बा रॉन्ग हे जिवो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन शुड बी एक्सप्लोर्ड यस पॉसिबिलिटी एक्सपोर्ट प्रमोशन आपण करि परिबे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को इंप्रूव करिया पई एवं सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट शुड बी मर्ज जोड़ा सिक अच्छा बा जोड़ा ठीक ठाक काम करि पारना ताको बड़ पब्लिक सेक्टर सहित मर्ज कर देवा कथा सो दैट से माने डेट ट्रैप रे बा नॉन परफॉर्मिंग हे जिवे नाही सो दिस इज द
50th क्वेश्चन तो पॉलिटिकल सजेशन इज नॉट द बेसिस फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो दिस इज अबाउट द सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आम क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 डिस्कस करवा और लास्ट पार्ट 75 टू 100 तापर आउ पार्ट से आम ओडिया इंग्लिश रीजनिंग और करंट अफेयर भी डिस्कस करवा। जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर दिंतु, लोकों सहित शेयर करूँ और जदि आप किसी कहवाई चाहते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करूँ। एवं आम सहित आप टेलीग्राम चैनल लिंक हो पारे सहित डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई। सो यू कैन जॉइन ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।